चलेगा, ढीला ढीली नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, आज तो हम एक हैं। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। धरना कोड देना होगा, धरना कोड देना होगा। आज तो हम एक हैं, आज तो हम एक हैं। अधिकार के लिए लड़ेंगे। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार, मैं देवपूजन ठाकुर और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। जी, हमारी टीम पहुंची है नगड़ी और हम यहां पे जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे आदिवासी सरना कोड को लेकर, तो वो कहाँ तक पहुंचा है, उनकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची, सरकार इसमें क्या काम कर रही है। तो इसमें जो आदिवासी 21 पाड़ा तो संगठन है उन सब जानना चाहते हैं, उनके अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद है। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया कब तक चल रही है और कब तक जारी रखने का निरंतर प्रयास रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं, यहाँ का अध्यक्ष जी यहाँ पे हमारे सामने है। तो आपका नाम सर? मेरा नाम विजय धान हुआ। मैं आदिवासी 21 पढ़ा समिति प्रेमनगर देवरी नारो पिस्का नगरी का अध्यक्ष हूँ। है कि पिछले बार भी सरना धर्म कोड की मांग करने के लिए आप लोगों ने रोड पे धरना दिया था, जगह जगह पे आप आए थे, घरों से बाहर निकले थे। तो पहले से लेके अब तक क्या परिवर्तन हुआ है, ये हमें आप बताएं। आज निश्चित रूप से लंबा समय से हम लोग इस सरना धर्म कोड को लेकर के आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं और नित्य प्रतिदिन ये आंदोलन आगे बढ़ रही है। और इसको मानने वाले जो लोग हैं, हमारे लोगों का संख्या नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। और इसका उदाहरण आप सबों को पता होगा कि 2011 का जो जनगणना हुआ, भारत सरकार का रजिस्टर में जो रजिस्टर्ड है उसमें सरना धर्म लिखने वाले पूरे भारत देश में 49,52,000 रजिस्टर्ड हैं। टोटल अन्य धर्म कॉलम जो चूँकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के बाद एक अन्य धर्म कॉलम होता है, उसके बाद उसमें कौन सा धर्म ये इंगित करना पड़ता है। अन्य धर्म में लिखने वाले टोटल 79 लाख कुछ हज़ार हैं, जिसमें 49,52,000 हमारे सरना धर्म लिखने वाले हैं। तो और आज अभी का डेट में ये जो आपको मैं गिनती बता रहा हूँ, ये निश्चित रूप से अभी करोड़ों का संख्या में है। तो निश्चित रूप से ये दिन प्रतिदिन ये आंदोलन बढ़ रहा है। इस पंथ को मानने वाले लोग सामने आ रहे हैं, अपने आप को इसमें आगे ला रहे हैं और ये आंदोलन हमारी बढ़ रही है, इसमें निरंतर वृद्धि है। पिछले बार भी जब कोई दूसरा सरकार था, इससे पहले जो सरकार थी, उस समय भी आपने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आगे बढ़े थे, आप आगे आए थे और उस समय भी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सांत्वना दिया था। तो इस जो सरकार है, जो हेमंत सरकार है, उससे आपको क्या उम्मीद है? क्या वे ये सरना धर्म कोड लागू करेगी? पिछले जितनी भी सरकारें आई और गई, सबों ने हमें छलने का काम किया। समय समय पर हम लोग का आंदोलन होता रहा। सबने आश्वासन दिया कि नहीं, आपका सरना धर्म कोड है, इसको हम लोग प्रस्तावित करके यहाँ से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजेंगे। पिछला जो रघुवर सरकार थी, उनसे हम लोगों को ज़्यादा उम्मीद थी, चूँकि वो बहुमत की सरकार थी। लेकिन पूरा कार्यकाल बीत गया, हम लोग का इस सरना धर्म कॉलम को यहाँ से प्रस्ताव पारित करके सेंट्रल को नहीं भेजा गया। जब विधानसभा की चुनाव आई, उसमें सारा पार्टी, इस झारखंड प्रदेश में जो भी पार्टी हैं, सब ने जहाँ हमारा बहुल है, हम लोग जहाँ ज़्यादा संख्या में सरना समाज के लोग हैं, वहाँ जो भी सभा सम्मेलन हुआ, सब ने इस बात को रखा कि इस सरकार के बनते के साथ हम लोग सरना धर्म कोड प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हेमंत जी का आया हुआ
9-10 महीना हो गया। निराशा भी है लेकिन उम्मीद भी है कि यहाँ से प्रस्ताव पारित करके भेजेंगे। और आज पिछला जो सत्र चल रहा था उसी में हेमंत जी का बयान भी आया था, उसमें अपना बात रखे थे कि सरना समाज को लेकर के मैं गंभीर हूँ और आने वाला सत्र से पहले मैं इस सरना धर्म कोड को यहाँ से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजूंगा। तो उम्मीद है हेमंत जी करके भेज देंगे। जो सरना धर्म कोड है आखिर वो है क्या, जो सरकारों को इतनी दिक्कतें होती है और आज तक ये जो मांग है पूरा नहीं हुआ है? आप सभी जानते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि धर्म यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। उसी तरह से सरना भी एक धर्म है, एक पंथ है। और किसी भी सरकार को, मुझे तो समझ में नहीं आता है, हेमंत जी को भी अभी 9-10 महीना हो गया, अभी तक में इनको सरकार आते के साथ प्रस्ताव पारित करके भेज देना था। क्योंकि ये भी एक धर्म है और इसको मानने वाले लोग झारखंड में सबसे ज़्यादा हैं, बहुल हैं। और पूरे भारत देश में इस पंथ को मानने वाले लोग हैं और सभी जगह पिछले 2011 के जो जनगणना है उसमें सभी जगह से इस धर्म को मानने वाले लोगों का रिकॉर्ड है सरकार के पास। और एक धर्म है, एक पंथ है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अन्य धर्म की तरह ये भी एक धर्म है, एक पंथ है। मेरा सवाल है, क्या आदिवासी समाज बटा हुआ है जिसके कारण आज इतनी मुशक्कत करनी पड़ रही है? देखिए, आदिवासी समाज और सरना धर्म कोड दो अलग अलग चीज़ें हैं। आदिवासी समाज में आपका ईसाई भी आते हैं, हमारा सरना भी है। अगर पूरे भारत देश की बात किया जाए तो उसमें आदिवासी में कुछ हिंदू पंथ को भी मानने वाले लोग हैं। जम्मू कश्मीर में तो आपको पता होगा मुस्लिम भी आदिवासी का कैटेगरी में आता है। आदिवासी एक अलग चीज़ है और सरना धर्म एक अलग चीज़ है। और निश्चित रूप से आदिवासी जो कैटेगरी में हैं वो लोग सरना धर्म को, उसमें ज़्यादा सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं। और जो सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं उसमें किसी भी तरह का कोई मतभेद या कोई बिखराव या कोई टूट फूट नहीं है। तो अन्य जैसे आदिवासी में क्रिश्चियन हो या अन्य पंथ को मानने वाले हो और हमारा सरना पंथ को मानने वाले हो, इसमें हो सकता है कहीं कहीं पर थोड़ा मोड़ा कुछ ही बात को लेकर के मतभेद हो, लेकिन हमारा सरना धर्म को मानने वालों में किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। और इसको सरकार गंभीरता से ले और यथाशीघ्र हेमंत जी यहाँ से प्रस्ताव पारित करके सेंट्रल को भेजे, ताकि हम यहाँ का झारखंडी देखना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार है उसकी मंशा क्या है इस विषय में। तो देखा आपने, यहाँ के जो अध्यक्ष है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि सरना कोड, सरना धर्म कोड अलग है और आदिवासी अलग है। इन्होंने बातों बातों में ही कहा कि जो झारखंड में जितने समुदाय हैं उसमें से सबसे ज़्यादा सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन सरकारों को इतनी दिक्कत क्यों होती है? हर बार ये रोड पे निकलते हैं, बच्चे लेके, पत्नी लेके, स्वयं नौकरी छोड़ के जाते हैं। लेकिन सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए, ना कि इन्हें निराशा करना चाहिए। सरकार आती है, सरकार जाती है, चाहे वो सरकार रघुवर सरकार हो, चाहे वो हेमंत सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जेएमएम की हो। सरकार जब जनता को संतुष्ट नहीं करेगी तो हमेशा उनको हार का ही सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जितने भी लोग हैं उन्हें उनकी जो भी मंशा है, जो भी सुविधा है, उन्हें दे दिया जाए। तो कैमरामैन DJR के साथ मैं देवपूजन, धन्यवाद। This video is sponsored by Insurance Hub,
इंश्योरेंस अब आपके लिए लेकर आता है सबसे सस्ता स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में आपको यहाँ मिल रहा है 20% तक का बम्पर डिस्काउंट। तो भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इंश्योरेंस हब MIG B117 हरमू हाउसिंग कॉलोनी नियर पटेल चौक हरमू रांची 834002। मोबाइल नंबर 8252910700। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात।